राष्ट्रहित की बात जनता के साथ। देख रहे हैं नेशनल जनता भारत टीवी लाइव। पूर्व सैनिकों ने मनाया 1971 के युद्ध का विजय दिवस, सभी संगठनों लिया हिस्सा। राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ गो तस्करी रोकने में भी सेना का रहता महत्वपूर्ण योगदान। वीरेंद्र सिंह सेंगर, इटावा। जनपद इटावा के महत्वपूर्ण इटावा महोत्सव के नुमाइश पंडाल में पूर्व सैनिकों ने आज 16 दिसंबर 2024 को विजय दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि कर्नल प्रमोद कुमार रहे। बताते चले कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हयातुल्लाह, भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह भदौरिया, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष शिवजीत भदौरिया, के त्रिपाठी जिलाध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड फ्रंट ऑन एक्स सर्विसमैन के जिलाध्यक्ष मुनुआ सिंह चौहान ने अपने अपने वक्तव्यों में विजय दिवस के उपलक्ष्य में अभूतपूर्व जानकारियां दी। भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि 3 दिसंबर से भारत पाक युद्ध हुआ और 16 दिसंबर तक चला। इस युद्ध के अंत में 16 दिसंबर को पाक सेना के जनरल ने अपने 93,543 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। हमारे वीर सैनिकों के आगे पाक ने घुटने टेक दिए, तभी से हम लोग विजय दिवस मनाते आ रहे हैं। इस विजय दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सैनिक संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह सेंगर ने भी अपने वक्तव्य में सैनिकों की शहीदी को नमन किया। साथ ही उन्होंने गौ संवर्धन संरक्षण मिशन में सैनिकों की अहम भूमिका का स्वागत करते हुए पंचक धाम तीर्थ क्षेत्र महासंगम पर प्रकाश डाला। वहीं श्री सत्येंद्र सिंह सेंगर संस्थापक अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं सत्येंद्र सिंह सेंगर ने श्री वीरेंद्र सिंह सेंगर के अपने संगठन का कार्ड देकर बैच लगाकर सम्मानित किया और इटावा मीडिया प्रभारी श्री भगवान दास प्रशांत ने वीर सैनिकों और उनके बलिदान को अपनी काव्य रचना के माध्यम से याद किया। एनसीसी कैडेट्स ने भी प्रस्तुति दी, जिन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वीरांगनाएं, मीडिया तथा बहुत से पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। रिपोर्ट वीरेंद्र सिंह सेंगर। हमारे राष्ट्रीय सैन्य संगठन के के त्रिपाठी साहब, हमारे कमांडर हयातुल्लाह साहब जी, क्योंकि मैं संगठन से जोड़ा गया हूं और मैं जुड़कर अपने को धन्य समझता हूं कि ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र की भूमिका, राष्ट्र के संरक्षण मिशन को मजबूत करने के बाद जो वापस अपनी धरा पर आते हैं, उन महान विभूतियों और सम्मानजनक हमारे बड़े भाई वीर सपूतों को मेरा मंच के माध्यम से चौथे स्तंभ की ओर से बहुत बहुत सादर नमन अभिवादन। मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में भी मुझे मीडिया का प्रभार दिया गया। मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं सन 82 से पत्रकारिता करता आ रहा हूं और लगातार मुझे हमारे जो तीनों जनपद हैं, इटावा, औरैया और जालौन, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं 5 नदियों की पवित्र धरा पचनत धाम, जो राष्ट्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्थान जो पचनत धाम के नाम से विख्यात है, मैं वहाँ जुहिका गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि तीनों जनपदों मुझे मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। चूंकि मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, इसलिए मुझे नाज है कि आज मैं आपके बीच में मंच साझा कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं, चूंकि मैं अपने बारे में और बताता चलता हूँ कि गौ संरक्षण और संवर्धन मिशन मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं 2 संगठन अपने चला रहा हूँ, जिसमें बहुत ही हमको हासिल भी हो रहा है और मैं जानता हूं कि आप लोग हमारे बीच में जो हमारी वीर
माताएं वीरांगनाएं नारी शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो सैन्य संगठन है उसमें भी हमारी वीरांगनाएं गौ संवर्धन संरक्षण मिशन को मजबूती दे रही हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी राष्ट्र की सीमाएं हैं वहाँ पर आप लोग बराबर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाय का जो तस्करी का अभियान चलता है उसको भी कहीं न कहीं आपके माध्यम से रोकने में बहुत ही मजबूती प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी आदरणीय भाई साहब जो राष्ट्र में आपके संगठन को आगे ले जाने में महारत हासिल करते हुए आपकी जो बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंचाते हैं संगठन के माध्यम से, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि राष्ट्र में जो नेतृत्व का प्रभार उनको दिया गया है वो कहीं न कहीं आपको भी मजबूत करता है। और मैं कुछ विशेष विषमताएं होती हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अपने समाज को आगे ले जाने में जो भी आवश्यक काम हो उसमें आप करें, एक दूसरे का सहयोग करें। राष्ट्र निर्माण में आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी अहम भूमिका निभाएंगे, ये मेरा आपसे विश्वास है। आपको सादर